he has scored 347 out of 390 in BitSat. So do you really believe कि BitSat second attempt is the real game changer, or you think कि बस हवा में? इट्स नॉट कि BitSat 1 में ख़राब आया तो यू कैन ओनली इम्प्रूव बाय अ लिटिल. पेपर्स की डिफ़िकल्टीज अलग आती है एंड नॉर्मलाइज होता नहीं है. How much these two categories people can boost up their score? द मोस्ट प्रॉबल केसेस कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ही बहुत सारे तुमने कवर नहीं किए या फिर क्लियर नहीं है. मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने 100 मार्क्स पे इंक्रीज़ किया है. तो How much important a mock test or test series is? थियरी मिनिमल किया है फॉर BitSat. बुक्स तो पढ़ी नहीं थी, बस शीट्स वगैरह किया था. So hello everyone, as BitSat का second attempt is approaching, so a lot of you were worried about कि कैसे attempt करना है and what should be the strategy. So I am here with one of my junior who has scored 347. He has scored 347 out of 390 in BitSat. Okay. We will be taking tips from him. So my first question is, who are you? I am Janil. I am from Gujarat and I scored 347 जो भी है in BitSat, and currently I am pursuing computer science in BITS Pilani campus, and I not really decided what to do, लेकिन हाँ. Okay. So तुमने BitSat दिया तो तुमने JEE भी दिया होगा. So what was your score in JEE and how did you like scored in JEE or in something? mains I scored 99.6 percentile. एडवांस में मैंने फ़िज़िक्स थोड़ा फकअप कर दिया था तो उससे आई डेंट गेट व्हाट आई वांटेड, सो दैट्स व्हाई आई चोज BitSat. मतलब एडवांस ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि BitSat देना है. रजिस्टर कर लिया था बट आई वाज नॉट टेकिंग इट सीरियसली. बट हमारा ऐसा था कि एडवांस के एक वीक बाद BitSat 1 था तो बाद में ही हुआ और एक वीक में जितना कर पाया उतना किया, लेकिन मेन तैयारी वो BitSat 2 के लिए की थी. बट मेन बात यही थी कि एडवांस में उतना अच्छा था नहीं तो बिट्स का डिसाइड किया था. So जैसा कि तुमने बोला कि BitSat के फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना नहीं तैयारी थी, सेकंड अटैम्प्ट में वाज योर रियल गेम, whatever we can say. So do you really believe कि BitSat second attempt is the real game changer, or you think कि बस हवा में ही है ये? आई मीन या फॉर मी फॉर श्योर, क्योंकि एडवांस के पहले मैंने बिट्स के कुछ स्पेसिफिक किया नहीं था एंड वो उसके लिए बस एक ही वीक था प्रिपरेशन के लिए. तो जो भी प्रिपरेशन हुआ है वो मेनली जो एक महीना था बिटवीन BitSat 1 and 2 उसमें ही हुआ है. तो मेन प्रिपरेशन उसमें ही था. सो ऑब्वियसली यू कैन इम्प्रूव अ लॉट फ्रॉम BitSat 1 to BitSat 2. एंड अगर मतलब इट्स नॉट कि BitSat 1 में ख़राब आया तो यू कैन ओनली इम्प्रूव बाय अ लिटिल फॉर BitSat 2. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एग्ज़ाम एंड इट्स ऑल्सो अ बिट लक बेस्ड, क्योंकि पेपर्स की डिफ़िकल्टीज अलग आती है एंड नॉर्मलाइज होता नहीं है. तो इट्स पॉसिबल कि BitSat 1 में तुम्हारा हार्ड वाला पेपर आया हो, so BitSat 2 में you can improve a lot in your score. So there are around 15 approx days for BitSat second attempt, and I want to ask कि आपके, for example, let's take two type of people, one who scored 150 to 250 around in BitSat session 1 and one who scored 250 to 300 in BitSat session 1, and I want to ask कि let's say them category 1 is 150 to 250 and category 2 is 250 to 300 ones, and how much these two categories people can boost up their score, and in 15 days what can they do to increase that as much as they can, like the maximum. For category 1 I would say कि the most probable cases कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ही बहुत सारे तुमने कवर नहीं किए या फिर क्लियर नहीं है. इससे तुम मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल BitSat 1 के लिए मैंने एक मैथ्स में 2-3 चैप्टर छोड़ दिए थे फॉर मतलब BitSat स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए वगैरह. तो फर्स्ट इसकी तुम वही कवर कर लो और जिस पे ज़्यादा वेटेज आ रहा है वो ज़्यादा कवर करो. एंड अगर तुम सेकंड कैटेगरी में आते हो तो फिर इट्स नॉट एक्चुअली प्रॉफिटेबल कि तुम जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो कवर करो, बट जो एक्चुअली तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है वो और भी स्ट्रॉन्गर करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा. एंड ऑल्सो लाइक टेक केयर ऑफ़ योर मिस्टेक्स कि मतलब सेम मिस्टेक्स तुम वापस दोहराओ ना, क्योंकि वो होगा तो फिर इट्स बेसिकली 3 मार्क्स दैट यू आर लूजिंग. आई मीन मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने 100 मार्क्स पे इंक्रीज़ किया है, तो इट वेरीज़ अ लॉट कि तुम कितना लाइक अगर तुम कॉन्सेप्ट्स ही तुम्हारे बाकी है तो फिर इट्स लार्ज स्कोप तुम कितना इंक्रीज़ कर सकते हो. बट अगर तुम्हारे पूरा सिलेबस कवर्ड है एंड फिर भी अगर कम मार्क्स है तो फिर व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट इम्प्रूव योर मिस्टेक्स एंड स्टिल यू कैन इंक्रीज़ बाय 30 to 40 मार्क्स. You gave BitSat तो तुमने कोई तो मॉक टेस्ट लिए होंगे,
So how much important a mock test or test series is? Mock test is the most important thing I think because तुम्हारा मेन थिंग इज टाइम मैनेजमेंट इन बिटसैट एंड वो तुम तभी कर मतलब देख सकते हो जब तुम एनालाइज करो कि तुम एक्चुअल में क्या कैसे तुम टाइम अलॉट कर रहे हो एंड कितना टाइम दे रहे हो फॉर इजी क्वेश्चंस एंड हार्ड क्वेश्चंस वगैरह. तो मॉक टेस्ट से ही तुम पता चलेगा कि एक्चुअली तुम प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं. एंड मतलब आई यूज्ड टू गिव लाइक इन द एंड लास्ट वीक लाइक हर रोज़ 1-2 मॉक टेस्ट रहता था एंड उसके पहले भी लाइक 1 मॉक टेस्ट एवरी 2 days वगैरह मैं देता था. लाइक इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और मॉक टेस्ट के सिवा भी द मोस्ट टाइम दैट यू अलॉट इट शुड बी इन एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट कि तुम जो मिस्टेक्स है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो. एंड फॉर एग्ज़ाम्पल तुम टाइम किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा अलॉट कर रहे हो तो वो तुम टेक केयर करो कि अगले मॉक टेस्ट में तुम वो ना करो. सो इट इज़ द बेसिक थिंग तुम्हारा मॉक टेस्ट ही होना चाहिए and any other thing should be just to improve your mock score. So a lot of you were also asking for a recommendation for a test series, so I would recommend you a test series which is Crackett's test series. And as far as I have seen the mock papers and the test series, I think it is the most affordable, precise and relevant test series as of now in the market. And I'll just like mention some of the major things which are not available in other test series. First is the video solution to every question in every mock test you'll have. Okay, so when you'll give the mock test, when you'll get the score, you can like see every solution of every question in a video format. So that is, I think, not there in any other test series. Second, after every mock test you'll get a personalized plan by the Bitsians that what are the things that you are skipping or you are not performing well, what are those chapters and how can you perform well in them. So you'll get the list of the chapters जो कि तुम्हें अब perform मतलब अच्छे से revise करने हैं and all. So you'll get a personalized plan after this. And if you score 300 plus in BITSAT, then you will get full refund. And one more important thing is that अगर तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए तो वो भी तुम्हें मिल जाएंगे. एंड अगर तुम्हें बहुत फ्लेक्सिबल मॉक टेस्ट का पेयर चाहिए, फॉर एग्जांपल तुम्हें 5 ही चाहिए तो तुम्हें 5 का भी पेयर मिल जाएगा, 10 चाहिए तो 10 का भी मिल जाएगा. ऐसे करके यू हैव 20 मॉक टेस्ट एंड यू हैव चैप्टर वाइज टेस्ट एज वेल. ठीक है, सो दिस इज़ इट. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, when you'll join when you'll buy the test series, you'll also be added to a WhatsApp group in which most of the Bitsians and IITians are there, and they'll guide you personally through your preparation and you can ask any of your doubt there. So this is a plus point. And this mentorship, this is completely free, so you should fill that form, Google form, which is there in the pinned comment, and we will be adding you into that free community of the Bitsians and IITians in which you can personally get the help because that is completely free. And purchasing the test series, I would highly recommend you to purchase क्रैकेट की टेस्ट सीरीज. तो लास्ट क्वेश्चन होगा कि क्योंकि अभी 15 ही दिन बचे हैं, सो व्हाट शुड दे फोकस मेजरली ऑन. एंड सेकंड इज़ कि एग्ज़ाम देते टाइम व्हाट आर द थिंग्स दे शुड लाइक कीप इन माइंड. द मेन थिंग यू शुड फोकस ऑन इज मॉक टेस्ट आई गेस. आई वुड से कि लाइक हर रोज़ एक मॉक टेस्ट दे दो एंड एनालाइज करो उसे. लाइक एक पेपर में लिख दो कि तुम्हें क्या गलती कर रहे हो. एंड ऑल्सो वन थिंग दैट हेल्प मी अ लॉट इज़ अ मिस्टेक बुक की. लाइक हर क्वेश्चन जो भी मिस्टेक की है मैंने वो मैं लिख देता था और हर मौके पहले मैं वो पढ़ लेता था. तो उससे मतलब बार बार तुम पढ़ोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा कि ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है. एंड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आई वुड से कि कम विद अ प्रिपेयर्ड टाइम टेबल कि तुम इतने टाइम दोगे ये सब्जेक्ट को, एंड अलॉन्ग विथ अ ऑर्डर कि तुम कौन से ऑर्डर में तुम सब्जेक्ट करोगे. एंड I would say कि attempt all the easier questions first so that like at least there's a peace of mind कि कोई free questions छूट नहीं रहे. And उससे stress भी कम हो जाता है. And in the end you can even guess for some questions which you are not able to do for the bonus questions. So I would always do the easier questions first. And that's all. कि English and LR, how should a person prepare English and LR, because that is, I think that is mostly free का marks. because मतलब 12th level का ही आता है and इतना उसमें complex नहीं होता है. So if someone has not like कोई dummy कर रहा है या फिर कोई coaching कर रहा है, so how should that person prepare English and LR? English में the main thing they ask is vocabulary. एंड आई डोंट थिंक यू कैन इम्प्रूव मच इन वोकेबलरी क्योंकि मतलब कितने ही वर्ड्स तुम याद कर लोगे. तो मतलब मैंने इंग्लिश तो छोड़ ही दिया था भगवान भरोसे. एंड LR में द थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क. दे डोंट आस्क लाइक मैनी डिफरेंट टाइप्स.
तो बस एक बार तुम PYQs देख के कर सकते हो कि मतलब क्या टाइप पूछ रहे हैं, एंड थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो. बट मेनली आई डोंट थिंक यू नीड मच प्रैक्टिस इन इंग्लिश LR. इफ़ यू आर स्कोरिंग वेरी लेस तो फिर ऑब्वियसली यू कैन प्रैक्टिस LR, बट इंग्लिश में तो आई डोंट थिंक यू कैन डू मच. So yeah. That was it for this video. I hope you got to know much of your answers. If you have any other doubt, you can comment it down. And yeah, that's it for this video. We are very thankful to Janil that despite having his compres, he's there to allot time to you guys and to help you guys out. So thank you, Janil.